पुतिन इस बात को बखूबी जानते हैं कि यूक्रेन रूस की शर्तों को नहीं मानेगा, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि यूरोपीय मदद से वो रूस को जंग में पीछे ढकेल सकता है। यही वजह है कि पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही अपनी सेना को यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन तेज करने का आदेश जारी कर दिया। ओडेसा, कीव, चेरनिहिव, खार्किव, निप्रो और कुपियांस्क में रूसी सेना ने जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के पावर स्टेशन के साथ साथ कई पुल और सैन्य अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया। ओडेसा पर ड्रोन हमले कर रूस ने पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। इस हमले की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। कीव में मिसाइलों की वर्षा कर कई इमारतों को निशाना बनाया गया। खार्किव में रूसी हमले से 3 लोगों की मौत की खबर है। निप्रो में रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी का खात्मा हो गया। वहीं इन हमलों की वजह से मोल्दोवा में हाई अलर्ट है। मोल्दोवा को अपना बॉर्डर बंद करना पड़ा, क्योंकि सीमा के करीब ड्रोन पहुंच रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जैसा बताया जाता है कि रशिया की सेना ने यूक्रेन की सेनाओं पर कई जगहों पर काफी ताबड़तोड़ हमले किए। ये मेरा मानना है कि बिल्कुल प्रेशर बिल्डअप वाली बात होती है कि वहां पे वो कह रहे कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ एक हमला करके जाहिर कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि रशिया की सेना सभी मोर्चों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुर्स्क से उन्होंने निकाला था, क्लियर किया था, उसके बाद सभी जगहों पर रशिया की सेना लगातार विजय हासिल करती जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रूस के इन हमलों ने ज़ेलेंस्की की टेंशन का मीटर अप कर दिया है, क्योंकि रूस की बम वर्षा का जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की के पास न तो पर्याप्त हथियार बचे हैं, न ही सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों से घातक हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, यही वजह है कि हम रूस के मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। रूस यूक्रेन में हथियार गोदाम और एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है और इसके साथ ही सप्लाई के काम आने वाली सड़कें और पुल उड़ाए गए हैं, ताकि यूक्रेनी फौज को रसद और हथियार मिलने बंद हो जाएं। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अब नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस पहले सप्लाई लाइन रूट और एनर्जी सिस्टम तबाह कर रहा है। इससे फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों को हथियारों की कमी हो जाती है। यूक्रेनी सैनिकों को खाना नहीं मिलता है। आराम के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड पोस्ट में हीटिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं। इसके बाद रूसी सैनिक आते हैं और चौकियों पर हमले कर उन पर कब्जा कर लेते हैं। इसी रणनीति के तहत गुलाईपोले और पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने 2 दिनों में बड़ी जीत हासिल की और कई यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के हमले साफ दर्शा रहे हैं कि पुतिन अब रुकने को तैयार नहीं। वो उस प्लान के तहत काम कर रहे हैं जिसमें अगर शांति समझौते की बात हो तो रूस अपनी शर्तों को मनाने में मजबूत स्थिति में हो। यही वजह है कि अब रूस 4 शहरों पर तेजी से पूर्ण कब्जे के मिशन पर काम कर रहा है, जिसने ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन के क्रास्नी लीमन, कोस्तांतिनोवका, गुलियापोल और दिमित्रोव के 50% से ज्यादा हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और तेजी से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि यूक्रेन विजय के बाद उनका अगला निशाना यूरोप है। वो यूरोप जिसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया। यही वजह है कि रूस की मिसाइलों का मुंह यूरोपीय सीमाओं की ओर मुड़ना शुरू हो चुका है, जिसने महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है।
रूस के साथ यूक्रेन की जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन रूस के सामने अब तक यूक्रेन जंग में खड़ा है। तो उसकी वजह है यूरोपीय देश, वो देश जिनका मकसद पुतिन के देश को बर्बाद करना था। यही वजह है कि पहले यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का प्रलोभन देकर रूस के गुस्से को भड़काया और फिर हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ यूक्रेन को जंग में अब तक खड़ा रखा है। यहां तक कि शांति समझौते के बीच भी अगर कोई रोड़ा है तो वो हैं यूरोपीय देश। लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है। यही वजह है कि अब पुतिन के आदेश पर यूरोपीय देशों के खिलाफ ऑपरेशन 32 आरंभ होने जा रहा है। मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए गए हैं। यूरोपीय सीमा पर घातक हथियारों की तैनाती कर दी गई है।